क्या बहैसियत इंसान इस बात से खुश है कि वो इंसान है? आप में से कभी किसी ने खुद से सवाल किया है कि अगर मैं चूहा, बांदर, मगरमच्छ, औकाब या मछली होता तो शायद ज्यादा खुश होता? सर, अगर मैं डॉल्फिन होता तो मैं ज्यादा खुश होता। ये अलग बात है कि अगर आप सिंध के गंदे पानी की अंधी डॉल्फिन होते तो शायद इतना खुश ना होते, है ना? एमन बेटा, तुम सज्जाद को फौरन घर लेके आ जाओ। क्यों खैरियत? इमरजेंसी है बेटा, अभी बताने का वक्त नहीं है। तुम बस जैसे भी हो फौरन सज्जाद को लेके घर पहुंच जाओ, ठीक है? मैं क्यों जाऊं? क्योंकि वो तुम्हारा ससुराल है। मेरे ससुराल कैसे हुए? एमन, हम एक सेपरेशन की तरफ जा रहे हैं। ये शादी वैसे भी मतलब हम एक येलो लाइट पे खड़े हुए हैं। जैसे ही लाइट ग्रीन हो जाएगा, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, आई गेट इट, आई कंप्लीटली गेट इट। लेकिन जब तक हम साथ हैं तब तक थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो प्लीज। अगर तुम्हारी फैमिली वाले बुलाते तो मैं चुप करके तुम्हारे साथ चलूंगी। एमन, अगर तुम चुपचाप साथ चलती तो ये वक्त नहीं आता। You know what? I'm very happy कि मेरी तुमसे जान छूट जाएगी। Hello, you sound happy. That's weird. नहीं, वर्ड क्यों? Because इनकी डिवोर्स हो रही होती है, वो 24/7 परेशान ही रहते हैं। मगर मेरा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि I'm loving it. Okay, I see. Wait, what are you loving? Are you loving your wife? Don't tell me. उनका पैचअप होने लगा है? No, वो my dead body. नहीं, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। यस, अब एमन की फैमिली ने हमें इनवाइट किया है और वो मन्नतें कर रही थी कि मैं साथ चलूं, पर मैंने साफ मना कर दिया है। ओह यस, और इस इनकार ने मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन दी है कि मैं क्या बताऊं। So you're enjoying the moment? बहुत ज्यादा। Good. Because तुम्हें उसके साथ जाना होगा। हाँ, क्यों? बिकॉज डिवोर्स के इस इंटरिम पीरियड में मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है ताकि ये महसूस हो कि इस रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है, वरना मैजिस्ट्रेट आपके डिवोर्स के प्रोसेस को और लटका के खींच सकता है। फाइन, आई जस्ट डिड। पाँच मिनट तैयार हो जाओ, वरना मैं अकेले निकल जाऊंगा। मैं रेडी हूँ। तो फिर आदमी खुद को एक एम्प्लॉय और एक शौहर समझता ही क्यों है? यही सवाल औरतों के लिए भी है। अमूमन औरतें भी अपने शौहर से नाखुश हैं। क्या वजह है? अदिल, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मुझे लगता है कि तुम्हें मम्मा से बात करनी चाहिए, शायद कुछ बेहतर हो जाए। बात करो। क्या बात करूं उनसे? उनको बताओ कि आंटी, मैंने आपकी बेटी को इतना तंग किया, इतना सताया कि वो बेचारी मुझसे तलाक लेने पर आ गई है।
जिंदगी खराब है मेरा मेरा संडे खराब हुआ है, मेरी छुट्टी खराब हो गई है। क्या ना माचिस है तेरे पास? तुम्हारे पास माचिस क्यों होगी? तुम्हारे साथ ना यही होना चाहिए, तुम यही डिजर्व करते हो। मेरी किस्मत खराब थी। यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? सच्चात Oh, so good. So I think तुम कुछ कह रही थी। मेरा ध्यान कहीं और था। हेलो बॉस, वो दोनों आइसक्रीम पार्लर के बाहर रुके हुए। Oh, which one? बेबी आइसक्रीम। Oh, their ice cream is the best. अच्छा आपके लिए ले लूं? अपने लिए तो मैं ले ही लूंगा। नहीं, तुम काम पे ध्यान दो, मुझे एक मिनट की खबर चाहिए। फ्लेवर बताओ, फ्लेवर। Oh, okay. Where was I? I was right here. Where was I doing? Oh, yeah. Hey, hold this one. Thanks. गाड़ी चलानी? तो क्या हम आज इनको बताएंगे? नहीं, आज नहीं। I can't. Okay. Then when? I don't know, but not right now. ओके, लेकिन फिर भी कुछ 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन। मुझे नहीं पता, जब पता होगा तो बता दूंगी। आज नहीं बता रहे, ये पता है। हाँ, पर फिर भी ना, मतलब तुम्हारे जहन में कुछ आइडिया तो होगा ना, क्योंकि मैक्सिमम 1 महीना। नहीं पता, अभी नहीं पता। I will let you know. तो बस हम बस एक्टिंग करते रहेंगे। अभी एक्टिंग करनी है, अभी नहीं बता सकते। जब बता सकते होंगे तो मैं तुम्हें बता दूं। फिलहाल एक्टिंग ही करनी पड़ेगी। Few days, not weeks. तो क्या मे बी 10 दिन के सामने बात। मैं बस चलाइए। Talk about this later. सब ठीक है ना? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम लोग अंदर आओ, मैं बता। क्या हुआ है? अंदर आओ, बताती हूँ। Hello. हेलो बॉस, अब वो तो अंदर चले गए। अंदर क्या चल रहा है? और इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है?
अरे बॉस, मैं तो बाहर खड़ा हूं ना, मुझे क्या पता अंदर क्या चल रहा है। मैंने तुम्हें अंदर की खबर निकालने के लिए रखा है, बहाने बनाने के लिए नहीं। फौरन चेक करके बताओ, चाहे जो मर्जी करना पड़े। ओके बॉस। घर में जाने के लिए क्या करूं? किराए के लिए जगह खाली है, करते हैं कुछ। क्या हुआ है? खन्नास भर गया इन दोनों के दिमाग में। खन्नास? खन्नास? अनानास का सुना है। तलाक लेने का सोच रहे हैं ये दोनों। पता नहीं क्या हो गया आजकल की नस्लों को, बात बात पर तलाक तक पहुंचा। एक हमारा जमाना था जहां जूतियां खाने के बावजूद, गालियां खाने के बावजूद भी बात तलाक तक नहीं आती थी। और ये लोग हैं, इनको जरा असर नहीं होता। अब तुम दोनों इन्हें समझाओ, इनके दिमागों में फूंक डालो। तुम दोनों को देखो, पूरा खानदान बलाएं लेता है इनकी। अब इसमें तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने रिश्तेदारों को समझाओ कि बात तलाक तक ना आए। आगे बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। क्या हुआ भाई, नाराज हो? जब मर्द और औरत को बनाया ही एक दूसरे के लिए गया है तो इतने नाखुश क्यों रहते हैं एक साथ? दुनिया में इस कदर तलाक की शरह क्यों बढ़ती जा रही है? इंसान खुश क्यों नहीं है? इसकी एक मेन वजह यह हो सकती है कि इंसान की ख्वाहिशात बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। दूसरे इंसान की ख्वाहिशात गैर जरूरी लगती हैं। हमारी ख्वाहिशात जरूरी हैं, लेकिन उसके मुकाबले में हमारे पार्टनर की ख्वाहिशात को हम तरजीह नहीं देते। क्या होना है? माँ खराब करके रखा मेरा रिश्ता। तू टाइम दे, रात को सबको इकट्ठा कर ले। ये जाती क्या? को तो पता ही है इसका। बहुत टाइम हो गया और अब मैं थक चुकी हूँ। मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ। अब तुम क्या चाहते हो? मैं तलाक। सीरियसली? वो चाहती है तो मैं भी चाहता हूँ। उसकी जरूरत तो मेरी भी है। हाला बता रही थी कि बात डिवोर्स तक आ गई है। एग्जैक्ट। इसकी काम ही ऐसे है कि मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ। इसने मुझे एग्जॉस्ट करके रख दिया। मतलब कोई बात, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ। रिसर्च ये कहती है कि सबसे ज्यादा नाखुश इंसान या तो नौकरी पेशा हैं या शादीशुदा। सर, चूंकि बीवी और बॉस कुछ ऐसे काम करने को कहते हैं जो आदमी करना ही नहीं चाहता। देखो, तलाक में जितना नुकसान औरत का होता है उतना मर्द का नहीं होता। इनका क्या है, ये तो शर्ट झाड़ के दूसरी के पीछे चल पड़ेंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि ये तलाक का जो डिसीजन है सबसे पहले तुम्हारे जहन में आया होगा, है ना? आइए। ऊपर आना था, गलत तो नहीं आ गया? मुझे आप ही का इंतजार था। अच्छा, अब मैं आया था कि मैं आइए तो। हाँ तो गया। अरे आप भी ना, अंदर आइए। अंदर आने के लिए ही तो आया हूँ। क्या लेंगे आप?
मुझसे पूछ रही हैं मैं क्या लूंगा? क्या लेंगे आप? पानी। आप बैठे, मैं अभी लेकर आई। उफ, क्या है ये? लेकिन मैं पहले ऊपर क्यों नहीं आया? काम पे ध्यान दो। लेकिन उसने पूछा था। You know how it works? औरत जितनी भी इम्पल्सिव हो ना, मेल इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल। हमेशा मर्द की जिम्मेदारी हो। ये मर्द होने का एक बोझ है कि नो मैटर व्हाट, हमने इस गाड़ी को खींच के लेकर जाना है टिल द एंड। इट्स ट्रू। ये फला एंगल, ये वो रहा, हाथ ना जाए, आके पूछ ना ले, लेकिन ये हो कहाँ है? खिड़की जी खोले। जल्दी उठा लिया बॉस, बॉस। हेलो बॉस, आई एम इन। और यू नो द बेस्ट पार्ट कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, जिसकी भी गलती हो, डिवोर्स का जो ब्लेम होता है ना, इल्जाम हमेशा मर्द पे होता है, हमेशा। देखो, देखा जाए तो ये छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे मसले हैं। अलग अलग देखोगी तो कुछ भी नहीं है, साथ जोड़ोगी ना तो पहाड़ बन जाएगा। छोटे छोटे मसले हैं तो क्या हुआ, है तो मसले ही ना। ये छोटे छोटे हजारों जख्म एक गहरे जख्म से ज्यादा खतरनाक होते हैं। What? बॉस, आपको क्या लगता है? अब खुद देखिए, ये देखिए। I see. हो ये रहा है। ये दोनों इमन और सजाद को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन पे दबाव डाल रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये लोग तलाक वापस ले लें। यस। क्या करते हैं बॉस, क्या करते हैं? क्या करते हैं? इसको सब कुछ याद रहता है, इसको सब कुछ याद रहता है। इसको सैलून जाना याद है, इसको कपड़े खरीदना याद है, इसको मेरी जेब से पैसे निकालना याद है। लेकिन ये सब कुछ तब भूल जाती जब मैं इसको कोई काम कहता हूँ। इसको जब मैं कोई काम कह दूं तो टोटल मेमोरी लॉस, और मेमोरी लॉस भी तब होता है जब आप सब कुछ भूल जाओ। इसको सिर्फ मेरी बात बोलती है, सिर्फ मेरी। सो नॉट फेयर, एक्चुअली नॉट फेयर। कुर्बानी मेरे भाई। एक सेकंड, क्या कहना चाह रहे हो तुम? कुर्बानी सिर्फ मर्द देते हैं? हाँ, औरत जो कुर्बानी देती है वो कुछ भी नहीं है। अपना घर छोड़ के आती है वो कुर्बानी नहीं है, बच्चे पैदा करती है वो कुर्बानी नहीं है। निकल, कहाँ फंस गया? सब चीजें हो गई, बस तो जल्दी निकल। निकल, पास। कैसा लगा? बादशाह पटा लिया, इक्का जेब में और क्वीन पैकेज में। अच्छा लगा। हम और देखना चाहेंगे। व्यू जी, आइए। चलिए। अपने इन लॉज के नखरे उठाती है अपनी फैमिली को छोड़ के, वो कुर्बानी नहीं है। कौन से इन-लॉज? कौन सा मेरा खानदान मेरे साथ रहता है? जिस दिन से ये औरत मेरे घर में आई है ना, इसने मेरी फैमिली उठा के बाहर फेंक दी है।
इसने तो 1 सेकंड में ऐसे गोली निकाला है जैसे पिस्तौल से गोली निकालते हैं। मेरे माँ बाप को इसने घर से उठा के बाहर निकाल दिया। कितना झूठ बोल रहे हो तुम अदिल। मैं? तुमने अपने भाई भाभी से खुद लड़ाई की है और इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। यही तो काम है इन मर्दों का, औरतों पे इल्जाम लगाना। मेरे भाई से मुझे लड़वाया किसने था? तुमने नहीं लड़वाया था, बोलो। इतना झूठ मत बोलो। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम मेरे बारे में ऐसा पूछते हो? मैं ऐसा सोचता हूँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मैं आपकी बुराइयां कर रहा हूँ और आप तो मेरे लिए हस्बैंड ऑफ द ईयर का नॉवल छाप रही है ना। मेरी गलती तो मामूली सी थी, एक गलती थी, लेकिन मेरा पार्टनर, उसकी गलती तो गुनाह है। शायद ये सोच मेन वजह है, या शायद कुछ और। मैं बुराइयां कर रहा हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम ये पूरा खानदान रात को 2 बजे लेके तलाक की बात करने बैठ गई यार। मर्दों ने तो ये बात डिसाइड ही कर ली है ना कि औरतों के कोई हुकूक होते ही नहीं है। एग्जैक्टली। यार हम इनको समझाने आए हैं या ये मर्द औरत के हुकूक का फैसला करने? तुम दोनों को इनको समझाने भेजा था, आपस में लड़ने भेजा था। और तुम मेरे बारे में ऐसा पूछते हो? मैं आपकी बुराइयां कर रहा हूँ, इसी ने सारा ये फसाद खड़ा किया, वरना मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अजीब तुम लोगों का ज़हन है, यकीन मानो। प्लीज देखें आप लोग, प्लीज इस लड़के से ना मेरी जान छुड़वा। कभी कभी ना कोफ्त आती है तुम्हारा रहने में। मैं नहीं रह सकती इसके साथ। तुम्हारी वजह से हो रहा है, सारी गलती इसकी है। सेंस है, तुम औरतों को सेंस क्यों नहीं होती? यही तो काम है इन मर्दों का, औरतों पे इल्जाम लगाना। थोड़ा बस देना हो, स्टार्ट। तो ये है बेडरूम आपका? जी। अच्छा व्यू है। अच्छा व्यू को छोड़े ना, आप कुछ अपने बारे में बताएं। अपने बारे, हम तो एक छोटे से वकील हैं, लोगों की तलाकें करवाते हैं। और मतलब ऐसे नहीं, वो जो लोग चाहते हैं हमारे पास आते हैं, हम उनकी तलाक करवाते हैं। खाना ने तो कुछ और बताया था, लेकिन ये वो नहीं है। नहीं, मैं वो नहीं, मैं तो मैं हूं ना, मैं वो कैसे हो सकता हूँ? आप वो नहीं है? नहीं नहीं। आप भी ना बहुत वो है। फिर वो, अरे मैं कह रहा हूं मैं वो नहीं। आप भी ना अब एक ही रास्ता है। तो एमन और सजाद को कैसे जानते हैं? अमन मेरी कजन है। बचपन से जानती हैं उसको? जी, बचपन से ही कजन है। एमन गुस्से की तेज है क्या? नहीं, हाँ, समटाइम्स थोड़ी सी इरिटेटेड हो जाती है, लेकिन वो तो शुरू से ही ऐसी है। और सज्जाद का कैसा बिहेवियर है टुवर्ड्स एमन? देखिए, हस्बैंड्स का बिहेवियर तो अपनी वाइफ्स के साथ अच्छा ही रहे। अगर आपकी शादी हुई हुई है तो आपका भी अच्छा ही होगा, और मेरा भी था। लेकिन जहां तक बात रही सज्जाद भाई की, तो क्या आंखों पर बिठा के रखते थे। आंखों पे? सॉरी, आंखों, पलकों पलकों पर। देखे कितनी हल्की जगह फिर भी बिठा के रखते थे वो। हाँ। क्या एमन की अम्मी एमन और सजाद के मैटर्स में इंटरफियर करती हैं ज़्यादा? आंटी तो हमें अलग नहीं होने देती, वो तो उनकी फिर बेटी है। मगर हम उन लोगों को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर आपके पास अपना मैटर लेकर आए ना। तो ये एमन और ये सज्जाद की इंक्वायरी क्यों हमसे हो रही है? आपको नहीं पता? क्या नहीं पता? एक्सक्यूज मी।
हेलो रुस्तम कावस्ची मैजिस्ट्रेट। जी, वो मुझे पूछना था कि इरम और अदील कि वो वहाँ पहुँच हाँ, राइट है, मेरे सामने बैठे। क्या उनको डिवोर्स के बारे में पता है? ऑफ कोर्स पता है, तभी तो मेरे पास आए हैं। नहीं, मेरी और सज्जाद की डिवोर्स के बारे में। नहीं, वो आई वाज अबाउट टू टेल देम। नहीं, नहीं बताना है उनको, बिल्कुल भी नहीं बताना है। ओके, पर क्यों? प्लीज उनको कुछ नहीं बताना, ठीक है? ओके देन, बाय बाय। आप एमन के बारे में क्या बात कर रहे थे? हाँ, वो एक्चुअली ना हमारे मैजिस्ट्रेट्स का एक काउंसिल है जिसमें every year we give an award to the couple who hasn't gotten divorced despite of divorces happening left, right and center. तो इस साल का अवार्ड हम इमन और सजाद को देना चाहते थे और उनके लिए मैंने कुछ अल्फाज कहने थे, मैंने सोचा आपसे पॉइंटर्स। एनीवेज, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ स्पेशल प्लीज। कुछ नहीं। क्या क्या कुछ नहीं? मैं अभी कुछ नहीं कर सकता बिकॉज मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मैं छुट्टी पर हूँ, मैं कोई केस ले नहीं रहा। बट व्हाट आई कैन डू इज आप इनसे मिल लीजिए। ही इज वन ऑफ द बेस्ट डिवोर्स लॉयर्स वी हैव इन पाकिस्तान। इन्होंने अपने माँ बाप की डिवोर्स कराई। इज दैट गुड? कैसे खुश होगा इंसान? पैसे से शायद, लेकिन अगर यही बात होती तो फिर कोई भी गरीब या मजदूर क्यों खुश हो? मैं तो अपने दोस्तों के साथ खुश रहता हूँ अगर बीवी ज्यादा देती। क्यूटी पार, सारी कंपेनियनशिप ना, कंपेनियनशिप में खुश हैं आप। कि फिर तो हमारी बीवी भी हमारी कंपेनियन तो है, उसके साथ क्यों नहीं खुश होते हम? क्योंकि वो एक औरत है। ये एक सेक्सिस्ट कमेंट था, इसे हम इग्नोर करेंगे। आप सर हैं? हाँ, ये रुस्तम ने भेजा हमें आपके पास, ये ले। तलाक चाहिए हमें। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। आप प्लीज पेपर्स रेडी करवाएं और हमारी तलाक। तो मुझे कौन सा तुम्हारे साथ रहने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है? तलाक चाहिए आज के आज। हाँ भाई, वकील के पास आए हो, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स भी मिलेगा। तलाक चाहिए आज के आज। सबर सबर सबर। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे सुनो वो। हाँ, कहाँ आए हो? वकील के पास आए हो ना? वकील की सुनोगे ना या अपनी सुनाओगे? तुम्हें इनके साथ नहीं रहना। जी ठीक है, चुप। आपको इनके साथ रहना है। हम दोनों को ही एक दूसरे के साथ नहीं रहना। हाँ, मैं जिस चीज का सवाल कर रहा हूँ उस चीज का जवाब दीजिए। आपको इनके साथ रहना है? नहीं। नहीं रहना। अभी अभी कीजिए। हाँ हाँ, मिलेगा। हाँ, अकॉर्डिंग टू लॉ आपको 2 गवाह लाने होंगे। गवाह? यस। ओ भाई, यहाँ कानून चलता है। जाओ लेकर आओ। डाइवोर्स में ये इन गवाहों की क्या जरूरत है? तलाक तो हमें चाहिए, गवाह कहाँ से आ गए? अच्छा, आप लेकर आओ, मैं इनसे बात करता हूँ। आप बार बार उधर क्यों देख रहे हैं? आप चुप रहिए, ये कानूनी कार्रवाई। इनको भी तो डिवोर्स चाहिए। आप अपना नाम बताएं। इरम, इरम नाम है। आप अपने हस्बैंड का नाम बताएं। यहाँ बैठे, यहाँ। अदील। अदील। एक सेकेंड मैं लिख लूँ। हाँ, ADEEL। अदील। डिवोर्स लेने के बाद क्या करेंगी आप? जो मर्जी कर रही है वो। ये आपका मैटर नहीं है। आप प्लीज पेपर्स रेडी करें। कूल डाउन। हाँ, आपसे सर, डिवोर्स हो जाने के बाद तो आपको तो डिवोर्स चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए। यस। हाँ, आपको चाहिए। हाँ, ओके। तो आप बताइए, डिवोर्स के बाद आप फिर क्या? हाँ, थोड़ा सा बताएं।
वो मेरा मैटर है, मैं जो भी करूं, लेकिन मैं नहीं रहना चाहती उसके साथ। ओके ओके, कूल डाउन। उनके साथ नहीं रहना चाहती? उनके साथ, इनके साथ, हाँ इनके साथ। अरे भाई आप मत बोलिए बीच में। क्लाइंट के साथ बात हो रही। तो मैं कौन हूँ? एक सेकंड। अच्छा, तो आप अपना एड्रेस बताइए। वो जो मर्जी का एड्रेस चाहिए तुझे? तुझे एड्रेस चाहिए? नहीं, आप नंबर दे दीजिए। नंबर चाहिए? बेबी मेरी बात सुनो, अगर मुझे पता होता ना ये शख्स हमारा तलाक करा रहा तो मैं कभी तुमसे तलाक न लेता। मुझे तो ये बंदा ही नहीं ठीक लगता। मेरी बात सुनो, आप लोग को तलाक चाहिए या नहीं चाहिए? हमें तलाक नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तलाक आप छोड़ दो ना, आप तलाक करवा लें। नहीं, हमें तलाक चाहिए नहीं है। बेबी मैं तुमसे माफी। अगर तुम ये माफी उस दिन मांगे थे ना, तो हम यहाँ तक ही ना पहुँचते। तो उस दिन ये काम मिला था मुझे, नमूना ना हो तो याद करा अपना तू। हाँ यार, अजीब से कोई सीन है यहाँ पे। हम सीरियस यार, अजीब सा कोई सीन है। घर भी नहीं साफ करिए, खुद अपने लिए खाना बना लिया। ओके चार कॉल बैक बाय। क्या है? कौन चिप्स नो? हेलो हेलो, I've got a good news for you, बेटा। मुश्किल है मगर ट्राई कर सकते। क्या खबर है? तुम्हारी खाला ने बताया कि तुम्हारे और सजाद के समझाने के बाद इरम और अदील ने अपनी तलाक का फैसला कैंसिल कर दिया है। They're not getting divorced। पछताएगी। क्या? मैं पूछ रही हूँ कब आएगी? मैं उसको मुबारकबाद दे दूंगी। Oh, I have a great idea। तुम एक काम करो, इन दोनों को अपने घर बुला लो खाने पर। It's gonna be fun। मैं बाद में बात करती हूँ, खाना खा रही हूँ। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तो बात यह है कि हम में से अमूमन जितने भी यहां बैठे हैं, मेजॉरिटी मर्द अपनी बीवी को कंपेनियन समझते ही नहीं। हमने अपनी बीवी को सिर्फ बीवी ही समझ रखा है, बीवी ही जान रखा है, उसे आज तक कभी दोस्त समझा ही नहीं। अच्छा बात सुनो, मैं सोच रही हूँ यहाँ कर्टन में लगवा देंगे। और व्यू? व्यू को छोड़ो, और भाई ये रंग भी नहीं मुझे पसंद। हाँ, रंग भी चेंज करेंगे इस घर का। ओके। हाँ, और लैंप की जगह सिर्फ बल्ब होंगे। The end।